चर्चा में है राम जन्मभूमि में बना राम मंदिर। चर्चा में है चढ़ावे की चोरी और गबन का मामला। चर्चा में है चंपत राय जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के कर्ता धर्ता है। चर्चा में उनके ऊपर लगे आरोप भी हैं और क्या कुछ हो रहा है इन सब पे बात करेंगे। लेकिन आज चर्चा में बात करेंगे चंपत राय की, जो एक प्रोफेसर से आरएसएस के कार्यकर्ता बने और फिर राम जन्मभूमि के वो ऐसे व्यक्ति बने जो सर्वे सर्वा हो गए। लोग उनसे नाराज भी हुए और अब गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। दरअसल बीते दिनों एक पोस्ट आता है एक्स पर अखिलेश यादव का, और वो आरोप लगाते हैं कि राम जन्मभूमि के चंदे में चोरी हुई है, चंदे के चढ़ावे का गबन हुआ है। और जब ये आरोप लगता है तब उसके पीछे कोई सबूत नहीं देते हैं, लेकिन धुआं जब उठता है तो आग भी लगती है, बात धीरे धीरे सामने आने लगती है। आरोप इतने गंभीर होते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसआईटी जांच की बात करते हैं और एसआईटी की जांच के आदेश देते हैं। राम मंदिर से जुड़े हुए वो तमाम नेता जिन्होंने आंदोलन को जड़ से खड़ा किया वो नाराज हो गए। बिना नाम लिए लेकिन चंपत राय को लोग निशाना बनाने लगे, जैसे कि विनय कटियार। अयोध्या से सांसद रहे विनय कटियार के निशाने पर चंपत राय रहे। उन्होंने तो सबको चोर तक कह डाला। जरा विनय कटियार को सुनिए। जांच हो रही है, गंभीर मामला है और ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। इस पर अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं। इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ। और ये जितने हैं ना, ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल इसी समय, बल्कि इसके पहले छुट्टी हो जाएंगे। किस प्रकार की छुट्टी करेंगे? अब वो देखना आप, रमेश जी वहीं आना, जहाँ बना है वहां। अच्छा, आप कल राम मंदिर जाएंगे? हम पक्का जाएंगे। अब एक वहां एक पगला आ गया है, वो उसका क्या नाम है? नहीं, वो तो ही है, वो गोपाल जी। उसको किसने भेजा? मैं बहुत दिनों बाद कभी एक दिन अभी गया था। उनका भी नाम घोटाले में सामने आया है। उनका भी नाम घोटाले में सामने आया है। उनका नाम आप बता रहे हैं। हाँ, वो जितने हैं ना, ये सब यहाँ से भागेंगे, कल ही भगा देंगे। कल से लेकर परसों तक या तो भाग जाएंगे या तो जेल के अंदर जाएंगे। ये आपको क्या लगता है कि कितने करोड़ का घोटाला है? कई साल से अब कितने साल का घोटाला है, क्या घोटाला है, ये तो सब मालूम है, हो जाएगा। कल जब डंडा चलेगा तब मालूम हो जाएगा। हालांकि चंपत राय ने जब ये बयान मामला उठा तभी उन्होंने कहा कि ऑडिट हो रहा है, सब कुछ सामान्य है। इसके बाद उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया। चंपत राय के ड्राइवर को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया और पूछताछ की गई। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव इस मामले में बुरी तरीके से आरोपों से घिरे हुए हैं। टिन्नू यादव की कहानी चर्चा में हम आपको सुना चुके हैं, तो आज बात चंपत राय की। दरअसल चंपत राय उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं। उनके पिता शुरू से ही संघ आरएसएस की परिवार से जुड़े रहे और उससे उनका शुरुआती संबंध रहा। पिता के संघ से जुड़ाव का असर चंपत राय के ऊपर भी पड़ा। शांत स्वभाव के चंपत राय पढ़ने लिखने में अच्छे थे। पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि जिस दौर में लोग बीए पास करने पर जश्न मनाते थे, यहाँ तक कि हाई स्कूल पास करने पर जश्न मनाते थे, उस दौर में चंपत राय ने रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। 1975 में बिजनौर डिग्री कॉलेज में चंपत राय रसायन की पढ़ाई करते थे और साथ साथ आरएसएस का काम धाम भी देखते थे, उसकी शाखाओं में जाते थे। इसी दौरान उन्हें धामपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर बनने का मौका मिला और छात्र से चंपत राय सीधे
प्रोफेसर बन गए और पढ़ाने लगे। पढ़ाते थे, संघ का काम करते थे, लेकिन मौका उनके जीवन में तब आया जब सब कुछ अचानक से बदला। एक दिन वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी प्रिंसिपल के पास पुलिस का एक समूह आया। पुलिस के लोगों ने प्रिंसिपल से कुछ कहा। इसके बाद जो सहयोगी कर्मचारी होते हैं वो आते हैं और चंपत राय क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनको बोलते हैं कि आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। पुलिस कहती है कि अब आपको गिरफ्तार करना है। ये दौर है इमरजेंसी का, यानी आपातकाल। जब इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश में आपातकाल लगे, तब तमाम विपक्ष और विरोध के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। चंपत राय को भी गिरफ्तार किया जाना था। चंपत राय ने पुलिस वालों से कहा कि रुकिए, मैं घर से कपड़ा लेकर कोतवाली में खुद सरेंडर कर दूंगा। और चंपत राय ने ऐसा ही किया। वो घर गए, कपड़ा लिए और कोतवाली पहुंचकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। पूरे आपातकाल उन्होंने जेल में बिताए। जब आपातकाल हटा, जनता पार्टी की सरकार बनी, तमाम जो विरोधी दल के नेता थे उन्हें जेलों से छोड़ दिया गया, तो चंपत राय भी छूट गए। लेकिन चंपत राय के जीवन में इतना परिवर्तन आया इस जेल के बाद कि उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वो पूर्णकालिक आरएसएस के कार्यकर्ता बन गए। पूर्णकालिक आरएसएस कार्यकर्ता वो होता है जो शादी नहीं करता है और उसके बाद अपना पूरा जीवन आरएसएस के लिए समर्पित कर देता है। ऐसे में आरएसएस में उन्हें सबसे पहले देहरादून और सहारनपुर में प्रचारक बनाया गया। इसके बाद मेरठ विभाग में वो प्रचारक बने। 1986 और 1991 के बीच में जब विश्व हिंदू परिषद चर्चा में था, तो आरएसएस ने उन्हें विश्व हिंदू परिषद भेज दिया। दरअसल होता यह है कि आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को अपने अनुषंगिक संगठन, यानी कि जो संगठन उनके विचारधारा को मानते हुए आगे बढ़ते हैं, उन संगठनों में आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को भेजता है ताकि वैचारिक संबंध बना रहे। जैसे कि बीजेपी में जो आपको अक्सर संगठन मंत्री मिलते हैं, वो आरएसएस से आते हैं। पहला पद संगठन मंत्री का होता है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद में भी चंपत राय बने संगठन मंत्री। 1986 में उन्हें प्रांत संगठन मंत्री बनाया गया। उसके बाद 1991 में वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर उन्हें अयोध्या भेज दिया गया और अयोध्या जाते ही उनका जुड़ाव हो गया राम मंदिर आंदोलन से। चंपत राय के उन लोगों में गिना जाता है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठा किए और जिन साक्ष्य को बाद में वकीलों ने, राम मंदिर के पक्षकारों ने कोर्ट में प्रस्तुत किया। 1991 से लेकर 1996 तक लगातार चंपत राय ने अयोध्या में रहते हुए सिर्फ एक ही काम किया कि राम मंदिर, यहाँ पर बाबरी मस्जिद नहीं है, ये राम मंदिर है। इसके पक्ष में उन्होंने एक एक करके सबूत जुटाए। सुप्रीम कोर्ट में वो पैरोकार भी बने और तो और जो उन्होंने ये काम किया, इसके लिए उन्हें एक उपाधि भी दी गई, रामलला के पटवारी या राम मंदिर का इंसाइक्लोपीडिया। रामलला के पटवारी चंपत राय के इस काम को देखते हुए संगठन ने उन्हें प्रमोशन भी मिला। 1996 में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। फिर 2002 में वो संयुक्त महामंत्री बने और बाद में अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में प्रमोट हो गए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो, जैसा हमने आपको बताया, कि वो पक्षकार भी रहे इस मामले के और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जो सबूत जुटाए थे उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। बाद में आपको पता है कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू जनमानस की भावना को देखते हुए इस मामले में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और फिर राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ। और जब राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ, तब विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय की भूमिका बड़ी हो गई। राम जन्मभूमि भूमि पूजन समारोह हो या कोई भी समारोह, सारा प्रबंधन का जो जिम्मा है वो चंपत राय के कंधों पर आ गया। चंपत राय ने राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इस अहम भूमिका के साथ आरोप भी लगे। पहला आरोप कब लगा? 2021 में उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए कि कई सारी जमीनें बेची गई और इनकी बेच फरोख्त में बहुत सारे पैसे का हेरफेर हुआ। कम दाम में जमीनें खरीदकर महंगे दामों पर बेची गई और इसका आरोप भी चंपत राय पर लगा। तब चंपत राय ने सफाई देते हुए कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयान है, श्रद्धालुओं को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब एक बार फिर से वो विवादों में है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय के ऊपर अब चढ़ावे के गबन के आरोप लग रहे हैं। सीधे आरोप नहीं लग रहे, लेकिन उनके ड्राइवर के ऊपर आरोप लग रहे हैं और कई सारे लोग उनका नाम उछाल रहे हैं। फिलहाल चंपत राय की तरफ से एक ही सफाई है कि ऑडिट हो रहा है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। एसआईटी जांच के बाद मामला शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए। आरोप चंपत राय पर ये दूसरी बार लगे। फिलहाल उनके नाम की चर्चा होती रहती है। कई सारे उनके विरोधी भी रहे। विनय कटियार शुरू से उनका विरोध करते रहे जब से वो राम मंदिर के निर्माण की भूमिका में नजर आए। ये स्टोरी भेजी थी
हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।